नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर इस समय भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन 2022 का चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समझौता हुआ था, यानी कि गठबंधन के अंतर्गत 19 सीटों पर लड़ करके राजभर की पार्टी ने 6 विधायक बनाए थे। लेकिन उन 6 विधायकों में कितने राजभर के साथ हैं? बेदीराम और राजभर एक आध और होंगे, बाकी तो हमको नहीं लगता है। जगदीश नारायण जफराबाद वाले वो सपा के साथ हैं, अब्बास अंसारी सपा के साथ हैं और एक आध विधायक सपा के साथ हैं। हमको लगता है 6 में 3 नेता तो समाजवादी पार्टी वाले सपा के सिंबल से लड़ते तब भी जीत जाते। जब चुनाव हो रहा था, योगी को, मोदी को, अमित शाह को इतना कोसते थे। वाकई में राजनीति में इतने स्तर का कोसने वाला व्यक्ति, खुलेआम दहाड़ने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री, लोडर, अनुप्रिया पटेल को लोडर, जितने भी नेता हैं बीजेपी के साथ, संजय निषाद को लोडर बोल रहे थे। लेकिन इस समय बीजेपी के साथ गए हैं तो बेचारे खुद लोडर बन चुके हैं। सच्चाई यही है, इनकी अपनी पार्टी है, अगर अपनी पार्टी से चुनाव लड़े तो विधायक नहीं बन सकते। बीजेपी के साथ 2017 का चुनाव लड़े तो विधायक बन गए, 4 विधायक इनकी पार्टी के हो गए, मंत्री भी बन गए। बीजेपी के साथ भी इनकी नहीं जमी, अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जमी, फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो दोस्तों, इनकी पार्टी के लिए दुखद भरी स्थिति इस समय चल रही है। मामला यह है कि इनके बेटे लोकसभा का चुनाव घोसी से लड़े, हार गए, बुरी तरह से हार गए, 5 की 5 विधानसभाओं में हार गए। मतलब एक होता है हारना, एक होता है बुरी तरह से हारना, हार गए। तो दोस्तों, इस समय समाजवादी पार्टी के ऊपर फायर है और फायर होना भी चाहिए राजनीति में। लेकिन जहां पर समाजवादी पार्टी के ऊपर फायर है, वहीं पर मुसलमानों के ऊपर भी फायर है। जिस मुसलमान ने इनको 100% वोट देकर के विधायक बनाया, अपने वोट से नहीं, मुसलमानों के वोट से विधायक बने हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर मुसलमानों को भी कोसने लगे हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, खबर आ चुकी है, खबर भी बताऊंगा, आगे की स्थितियों को भी मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने एकजुट होकर बगावत का ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर के लगातार विवादास्पद मुस्लिम विरोधी बयानों से नाराज इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब उन्होंने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सुभाषपा को लगा झटका, समझ सकते हैं दोस्तों। आगे मैं दिखाना चाहूंगा, यूपी के अलग अलग मंडलों के 200 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। 200 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों का पार्टी छोड़ना अपने आप में क्या दर्शाता है, ये समझ सकते हैं। भले मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम नेता भी इनकी पार्टी में थे। पूर्व में संगठन मंत्री जफर नकवी ने गंभीर आरोप लगाया है। संगठन मंत्री जाफर नकवी ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहा है कि राजभर ना मुस्लिमों की आवाज़ को दबा रहे हैं, ना कि मुस्लिमों की आवाज़ को दबा रहे हैं, बल्कि सहयोगी दल होने के बावजूद मज़ारों, वैध मदरसों पर हो रही कार्यवाही पर चुप्पी साधे हुए हैं। नकवी का कहना है कि मंत्री पद के लालच में राजभर मुसलमानों का हक छीन रहे हैं, सिर्फ अपनी जाति विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि अपनी जाति वालों को भाई बढ़ावा दे रहे हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने आगे क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने एक मांग पत्र मांगा, एक मांग पत्र दिया गया है इनकी तरफ से योगी सरकार को, इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय से हटा दिया जाए। मतलब कि अब इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय से हटाकर बाहर फेंक दिया जाए। उनका ये कहना है कि राजभर को किसी से कोई खतरा नहीं है,
फिर भी वे केंद्र से सुरक्षा सिर्फ अपने रुतबे को दिखाने के लिए मांगते हैं। कोई खतरा नहीं है, सच्चाई है, राजभर के ऊपर कौन सा खतरा होगा। राजभर, इन नेताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार में मुसलमानों की स्थिति में सुधार हुआ है। मतलब कि इन्होंने मुसलमानों की तारीफ भी की है, मोदी सरकार की भी तारीफ की है, ऐसा नहीं है। और लेकिन ओम प्रकाश राजभर मुस्लिम विरोधी बयानों, कामों से माहौल खराब कर रहे हैं। और दोस्तों, ओपी राजभर से नाराजगी है, अपनी जाति राजभर के हितों में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जब राजभर के हितों में काम कर रहे हैं तो मुस्लिम मंत्रालय इनको मिला है ना, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, 19 सीटों पर इनकी डीलिंग हुई थी, तो राजभर में इनके बेटे चुनाव लड़े थे और खुद लड़े थे। राजभर में इनके बेटे लड़े थे, हार गए, राजभरों ने ही हरा दिया। और एक खुद लड़े थे, वहां से वैसे भी समाजवादी पार्टी की स्थिति हमेशा से सही रही है। जहां से ये विधायक हैं जहूराबाद से 2017 में जीते थे, 2022 में जीते, 2017 में बीजेपी के वोट बैंक से, राजभरों की भी अच्छी खासी संख्या है। 2022 में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से जीते और बीच में इन्होंने बगावत कर दी थी। सच ये है कि इस प्रकार की जो भी पार्टियां बनी हुई हैं, अपने समाज के नेताओं को, अपने समाज के लोगों को टिकट ना के बराबर देती है, या तो एकदम से नहीं देती है। खुद अपने परिवार वालों को ही ये लोग बढ़ाते हैं, चाहे जो पार्टी हो। आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, केंद्र में मंत्रालय मिला है, उत्तर प्रदेश में मंत्रालय मिला है। केंद्र में अनुप्रिया पटेल है और उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल है, और इनकी पार्टी में कोई पटेल मंत्री नहीं बना है, 2 मंत्रालय मिला है। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी यही है। इनके बेटे तो मान लीजिए किसी काम लायक नहीं है उस तरह स्तर पर आप देखें तो, क्योंकि 2 लोग चुनाव लड़े, हार गए, तो उसमें राजनीतिक तौर पर किसी काम लायक नहीं माना जाता। जो दो चुनाव हार जाए उसको किसी काम लायक नहीं माना जाता है। हमारे से तुलना मत करिएगा। बाकी आप संजय निषाद के ऊपर चले जाइए, संजय निषाद भी मंत्री हैं, उनके बेटे लोकसभा में जीतते तो सांसद बन जाते, लेकिन निषादों ने हरा दिया उसमें। वो लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संत कबीर नगर से हार गए। तो इस तरह की जो पार्टियां हैं ऐसे ही अपना जलवा दिखा करके जाती हैं, 10-20 टिकट हासिल कर लेती हैं, खुद विधायक बन जाते हैं समाज को बरगलाने के लिए, और बाकी टिकट को बेच भी लेते हैं। यही होता ही है, आप चेक कर लीजिए। चाहे जिसका समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी पल्लवी पटेल की पार्टी, पल्लवी पटेल तो जीत गई, उनकी माताजी हार गई। कहते थे इतनी लोकप्रियता है, उतनी लोकप्रियता है, पल्लवी पटेल में दम है, मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ इन लोगों ने टिकट दिया, उनके पति भी हार गए, उनकी माता भी हार गई, खुद पल्लवी पटेल जीती समाजवादी पार्टी के वोटों के तरह। और उसके अलावा अन्य जगहों पर इन्होंने अन्य समाज के लोगों को टिकट दे दिया। कुल मिलाकर सोल्डिंग होती है टिकट की। तो इस प्रकार की पार्टियों को जो बड़ी पार्टियां लेती हैं, सांकेतिक तौर पर राजभर को भाजपा ने अपने साथ लिया है। बाकी राजभर के पास कुछ बहुत बड़ा दम बचा नहीं है। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। राजभर को मोहरा बना करके राजभरों का वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया है। और अब स्थिति ये है कि इनकी पार्टी के बहुत नेता छोड़ चुके हैं। अभी सुनीता राजभर छोड़ी, महेंद्र राजभर छोड़ी, इनकी पार्टी लगभग खाली हो चुकी है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।